Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the second part of H.C. Verma solution, numerical problems, chapter 2, that is force and laws of motion. And in this video, we are going to solve question number 8 to question number 40. So let's start with question number 8. A coin of mass 20 gram is pushed on a table. Okay, there is a coin of mass 20 gram. A coin of mass 20 gram is pushed on the table. ठीक है, एक कॉइन है जिसकी मास जो है वो 20 ग्राम है और उसको हम लोगों ने टेबल पे पुश किया. Okay, the coin start moving at speed of 25 centimeter per second and stops in 5 seconds. ठीक है, कॉइन जो है वो मूव करने लगी with the speed of 25 centimeter per second और 5 सेकंड के बाद वो रुक गई. Okay. Now let us see the solution. The magnitude of initial velocity of the coin is 25 centimeter per second. So after converting it in meter per second, we will get 0.25. ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे. Okay, then we get 0.25 meter per second. The magnitude of final velocity. ठीक है, कॉइन जो है फाइनली क्या हो रही है, स्टॉप कर रही है, रुक रही है. So the final velocity will be 0 meter per second. टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन मींस जो हम लोगों को टाइम यहाँ पे मिला है दैट इज 5 सेकंड. कॉइन जो है वो 5 सेकंड तक चल रही है, मूव कर रही है, दैट इज 5 सेकंड्स. नाउ अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, वी नो दैट three equations of uniformly accelerated body, so we will use the first equation, that is v is equal to u plus at. ठीक है, v is 0 here, u जो है हम लोग 0.25 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट किया. ओके, प्लस ए दैट इज द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड. ए को हम लोग को फाइंड आउट करना है एंड टाइम इज 5 सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे जैसे ए इक्वल टू माइनस यू बाई टी. ठीक है, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस एक्सप्रेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. ओके, माइनस यू दैट इज माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, दैट इज द टाइम. वी विल गेट द एक्सेलरेशन माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज द कॉइन इज डी एक्सेलरेटिंग, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी क्योंकि फाइनली जो है वो कॉइन जो है वो रुक रही है. सो द कॉइन इज डी एक्सेलरेटिंग. नाउ यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट force is equal to the product of mass and acceleration. ठीक है, we get the acceleration here minus 0.05 meter per second square. Note that the net force on the coin in horizontal direction is equivalent to the force of friction itself. ठीक है, जो नेट फोर्स कॉइन पे लगा रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा दैट इज आल्सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर द कॉइन. ठीक है, जो नेट फोर्स होगा वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, उसी वजह से जो है कॉइन जो है वो स्टॉप कर रही है. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ कॉइन इनटू इट्स एक्सेलरेशन. ओके, मास ऑफ कॉइन इज 20 ग्राम और इसे हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 0.02. ओके, इनटू द एक्सेलरेशन. यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की थी दैट इज 0.05 minus 0.05 न्यूटन. So the force of friction is minus 0.0010 न्यूटन. ठीक है, तो इतने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये जो कॉइन है वो स्टॉप करेगी. द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फ्रिक्शन ऑपरेट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉइन इनिशियल वेलोसिटी. नेगेटिव साइन बस ये दिखा रही है कि जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने पुश किया था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है. ओके, now let us see the next question. Question number 9 says that when a body is dropped from a height, it falls with acceleration of 10 meter per second square. ठीक है, let this is the body
और ये जब फॉल कर रही है, ठीक है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एंड इट इज फॉलिंग विद द acceleration of 10 meter per second square. If its mass is 250 ग्राम, ठीक है, अगर इस बॉडी की मास जो है वो 250 ग्राम है, then how much force exerted on it downward? Who exerts this force on the body? Okay, let us calculate how much force is exerted by this body. Okay, acceleration is 10 meter per second square and the mass of the body is 250 gram. We will convert it into kg by dividing it by 1000. We will get 0.25 kg. ठीक है, हम लोग इसको ग्राम को जो है वो केजी में यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्ट किया है. Now force is equal to mass into acceleration according to Newton's second law of motion. Okay, mass is 0.25 kg and acceleration is given here, that is 10 meter per second square. So we will get that the body exerts 2.5 Newton of force downward. This is the weight of the body. ठीक है, ये जो है बॉडी की वेट भी होगी. And the force applied on the body is also called gravitational pull acting on a free falling body. ठीक है, बॉडी जो है उसको ड्रॉप किया गया है तो इट इज अ फ्री फॉल. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है who exerts this force on the body, तो gravitational pull exerts force on this body. The next question is a feather of mass 20 gram. ठीक है, let it be the feather. ठीक है, एक फेदर है जिसकी मास जो है वो दैट इज 20 ग्राम, ड्रॉप फ्रॉम द हाइट. ठीक है, 20 ग्राम मास का जो फेदर है उसको हम लोगों ने ड्रॉप किया. इट इज फाउंड टू फॉल डाउन विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ पे जो फेदर की वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट. देन व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? We know that if there is a constant velocity, then acceleration is zero. ठीक है, acceleration की definition है the rate of change of velocity is called acceleration. तो यहाँ पे तो velocity change ही नहीं हो रही है, it means that acceleration is zero. And mass of the body is, mass of the feather is 20 gram, that is 0.02 kg. ठीक है, mass उसकी कितनी होगी? 0.02 kg. Now the net force acting on feather is mass into acceleration according to Newton's second law of motion. Okay, 0.02 kg into 0 meter per second square. So the net force acting on the feather is also its weight, that is 0. Question number 11. When a horizontal force P act on a cart of mass 20 kg, यहाँ पे हम लोगों ने एक कार्ट ड्रॉ कर लिया है whose mass is 20 kg. It moves with a uniform velocity on horizontal floor. ठीक है, एक कार्ट है जिसकी मास जो है दैट इज 20 kg और उस पे P फोर्स एक्ट कर रहा है और वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर. व्हेन फोर्स ऑफ 1.2 P, ठीक है, उस पे जो है एक और एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया दैट इज 1.2 P act on the car, it moves with an acceleration of 0.05 meter per second square. ठीक है, जब हम लोगों ने उस पे एक्सटर्नल फोर्स 1.2 P उस पे एक्सर्ट किया, फोर्स अप्लाई किया, तो उस पे जो एक्सेलरेशन हो गया उसका दैट इज 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Then we have to find out the value of P, that is the force acting on that car. The horizontal force floor has frictional force F that inhibits the movement of car. ठीक है, जो कार्ट है उसकी मूवमेंट को कौन रोक रहा है? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स F. तो द एक्सेलरेशन मींस जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है, जिस फोर्स से जो कार्ट है वो मूव कर रही है, माइनस फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू 0. अगर हम लोग दोनों फोर्सेस को माइनस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0 एज कार्ट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो 0. ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन इज 0. सो F मींस द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. व्हेन द फोर्स ऑफ 1.2 P act on the cart, acceleration of the cart will be 1.2 P minus F. ठीक है, यहाँ F is equal to P है, so 1.2 P minus F, यानी जो हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसमें से हम लोग जो अप्लाइड फोर्स है उसको माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू दैट विल बी द टोटल फोर्स. ठीक है,
यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है उसमें से हम लोग जो अप्लाइड फोर्स पहले से अप्लाई किया जा रहा है या फ्रिक्शन जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द कार्ट, ठीक है, which is equal to mass into acceleration. So 1.2 p minus p is equal to mass of the cart is 20 kg and acceleration is 0.05 meter per second square given in the question. Okay, 1.2 p minus p will be equal to p 0.2 p. यहाँ पे जो हो जाएगा ये इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे 20 into 0.05 which will be equal to 1. So 1 divided by 0.2 is equal to 5 Newton. ठीक है, so the horizontal force P acting on the cart is 5 Newton. ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं 1.2 minus P 1.2 P minus P will be equal to 0.2 P. यहाँ पे 0.2 P हो जाएगा और फिर उसके बाद इसे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड किया है. Okay, so the horizontal force P acting on the cart is 5 Newton. Question number 12 says that figure 3.E2 shows the velocity time graph for a particle moving in a fixed direction. ठीक है, यहाँ पे figure है which shows that velocity time graph for the particle with fixed direction. ठीक है, find the acceleration of the particle. First we have to find out the acceleration of the particle. If the mass of the particle is 200 gram, what is the force acting on it? ठीक है, अगर उसकी मास जो है इस पार्टिकल की मास जो है 200 ग्राम है, then we have to find out the force acting on it. Now let us see the solution here. So again here we have a graph. Okay, velocity time graph जो क्वेश्चन में दिया है वही ग्राफ यहाँ पे हम लोगों ने लिया है. Let us consider the first reading. यहाँ पे जो first reading है that is 4 meter per second और वहाँ पे जो acceleration है that is the constant acceleration. ठीक है, straight line shows that the acceleration is constant. तो हम लोग एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पे दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी. तो फॉर द फर्स्ट सेकेंड एक जो पहला सेकेंड है उसमें जो बॉडी है मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. तो 4 माइनस 0 इनिशियल वेलोसिटी इज 0 हियर, 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, सो द एक्सेलरेशन विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में कहा है उसने कि बॉडी इज ऑफ मास 200 ग्राम, जो पार्टिकल है उसकी मास जो है दैट इज 200 ग्राम. तो अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज F is equal to mass into acceleration. So mass is divided by 1000 so that we can convert it into kg. ग्राम से हम लोगों ने इसे kg में कन्वर्ट किया और after solving it we get either 8 by 10 or 4 by 5. ठीक है, so the force exerted by the particle is 0.8 Newton. Question number 13. A force produces an acceleration of 1.5 meter per second square. ठीक है, एक फोर्स है जिसने एक्सेलरेट किया किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को. हियर इज द डिस्क, यहाँ पे डिस्क है, तो उसके एक्सेलरेशन को उसे एक्सेलरेट कर दिया विद 1.5 meter per second square. 3 such disks are tied together and same force is applied on the combination. What will be the acceleration? ठीक है, एक डिस्क है जिसको फोर्स ने 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसे फोर्स ने एक्सेलरेट कर दिया. अब उसी तरह का 3 डिस्क इस तरह से है और उस पूरे कॉम्बिनेशन में सेम फोर्स अप्लाई किया गया, then what will be its acceleration? So applying Newton's second law of motion that is F is equal to mass into acceleration, we will get that what is the mass of that disk. So mass is equal to F by A. So mass we will get F by 1.5. Okay, 1.5 को हम लोग 3.2 लिख सकते हैं. So mass is equal to 2F in by 3. Okay. So mass of one disk is 2F by 3. Now we have 3 disks here. When 3 disks are attached, तो इसका मास हो जाएगा, इसको 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2F by 3 into 3. So we will get 3ma. A dash is the acceleration for the second time. Okay, so A dash will be F divided by 3m. So F into 3m, m यहाँ पे क्या था मेरा 2F divided by 3.
तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 और ये 3 हम लोगों ने कैंसिल कर दिया. ओके, f by f also cancelled here. So we will get 1 by 2 meter per second square, or we will get 0.5 meter per second square. This is the acceleration of the disk when three disks are tied together. Question number 14. A constant force of 12 Newton act on a body for 4 seconds. ठीक है, एक constant force जो है 12 न्यूटन का, वो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है 4 seconds के लिए. Find the change in linear momentum of the body. Okay, here is the question related to linear momentum. So force is equal to 12 Newton, time taken is 4 seconds. We have to find out the momentum. For that we have to find out first what is the force. Okay, force is equal to mass into acceleration. Okay, according to Newton's second law of motion. So acceleration is equal to v minus u by t. Here initial velocity is 0. ठीक है, बॉडी जो है वो रेस्ट पे थी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया. सो फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज हियर, सो वैल्यू हम लोग 12 न्यूटन यहाँ पे पुट आउट कर दिए. So m into v divided by 4, that time is 4 seconds. So we will get mass into velocity is equal to 12 into 4. Okay, and we know that momentum is equal to mass into velocity. ठीक है, momentum की definition भी यही है, the product of mass and velocity is called momentum. So momentum will be equal to 48 kg meter per second. Okay, the linear momentum of that body will be 48 kg meter per second.